मीठी मीठी। लौ में जितना लीन हो उतना ही फिर बाबा जो अति तेजस्वी ज्ञान सूर्य है, ऐसा स्वयं ज्ञान सूर्य बनते सृष्टि को साकार। स्वयं और सृष्टि ये डबल कार्य ही हमारी इस याद से सफल होता। फिर से अपनी मीठी मीठी याद की गोदी। अनुभव कराते तो ये तीनों ही, पहला शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, दूसरा शांति ही मुझ आत्मा का घर है, शांति ही मुझ बाप का वास्तव में गुणगान है, वो शांति का साथ। तो यह आत्मा स्वयं ही सर्व अशांतियों से परे हो, शांति की चोटी पर पहुंच जाती।
जैसे कई बार ऐसा अनुभव हुआ होगा कि बिल्कुल ऊपर एक चोटी पर अकेले जा बैठो तो बिल्कुल ऐसे लगेगा बहुत एक शांति की चोटी पर बैठ गई है, यहाँ कोई आवाज नहीं। ऐसे ही जब अपने घर को, बाप को, स्वधर्म को याद करते तो आत्मा स्वयं हाईएस्ट चोटी पर पहुंच जाती। और हाईएस्ट चोटी पर पहुंचने से ऐसे अनुभव होता कि बाकी सब हमारे से जो भी आवाजों की दुनिया है वो लोएस्ट है। तो हाईएस्ट में रहने से फिर ऑटोमेटिकली होलीएस्ट के भी जो वाइब्रेशन है, पावर्स है, वह भी स्वयं आत्मा में इमर्ज हो जाता है। क्यों? बाप जितना हाईएस्ट है उतना होलीएस्ट है, उतना ही स्वीटेस्ट है, उतना ही साइलेंस। तो साइलेंस में जाने से स्वतः ही जब होलीएस्ट बनते तो यह आत्मा स्वयं भी स्वीट बन जाती। कहा जाता शांति बड़ी प्रिय लगती। थक जाते तो आत्मा शांति को ही खोजती। लोग शांति के पीछे ही घूमते तो आत्मा की वास्तव में भूख है तो शांति है। और जब स्वयं उसी शांति के भंडार को, खजाने को अनुभव करते तो लगते हैं हम कितनी न सारी दुनिया से, आवाजों से परे है, प्रिय है और पावर, शांति शक्ति है, शांति प्रिय है। और तीसरा, शांति में ज्यों-ज्यों हम अनुभव करते जाते तो प्यारे के साथ आवाजों से परे
संकल्पों से परे, वाइब्रेशन से परे न्यारी स्थिति भी स्वतः ही अनुभव। शांति स्वभाव वाला, सबको प्यारा भी लगता और स्वयं न्यारा भी। इसलिए अपनी शांति तो वास्तव में संकल्पों से भी परे जाने की अनुभव कराती। क्यों? अभी तो हमारी स्थिति सर्व संकल्पों को समेट के बीज रूप की स्थिति को प्राप्त करती रहती, चाहे उन्हें बीज रूप कहो, चाहे एकाग्रता कहो, चाहे अशरीरी स्थिति कहो। आवाज सुन के भगत मुझे पुकारता है, उसको बाबा अनुभव कहता है। भक्तों के आह्वान का क्या अनुभव? लेकिन ये भी बाबा हम आत्माओं में संकल्प को इमर्ज करके फिर इनसे भी परे ले जाते कि जब तुम अपने संपूर्ण साइलेंस की स्थिति पर पहुंचेंगे तो भक्तों की जो मांग है, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो,
वह उन्हों की मांग, वह उन्हों की कामना भी पूर्ण होती जाएंगी और यह वायुमंडल शांति से गूंज उठता है। देखो, जब भी कुछ
पुरोहित ने कोई बात सुना थी। और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा मानती है, और आपका उस पर वेद भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, संसार समाचार जैसे अच्छा लगता है तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आप उस पर वेद रख करके अपने अंदर वो बात समाधि घटने किया, लेकिन अंदर तो सुन ली माना समाधि, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता है, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन पाप का फरमान क्या है? ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सुनते। अच्छा सुना, कर कुछ नहीं सुनते, तो समाचार कहाँ जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? और बाप की श्रीमत में मत मिक्स क्यों की? जो बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुना, तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली। मानो एक बार आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन अगर एक बारी आप
हूं कि आपने सुना। वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनते हैं तो कर सकते हो, कुछ तो करो, सुनो। या इतनी ताकत है आप में जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा। बिल्कुल उस व्यक्ति से, दृष्टि से समाचार सुनने वाली आत्मा के प्रति संकल्प घृणा भाव का नहीं। इतनी पावर है आप में। तो सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते एक घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सनेवाल का बने भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। सुनाने में भी भाव बदल जाए। एक आके कहते हैं मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे और एक का सुना हुआ दूसरा, फिर कहते हैं नहीं नहीं करे भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे। दूसरा एडिशन हुआ, फिर तीसरा कहेगा तो इनका तो होता ही कितना भाव बदल गया। उनकी भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल गया। तो ये परमत वायुमंडल को खराब, तो जब टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण
एक से बात सुनी, 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं होता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगी बहुत नई बात हुई है यहाँ। आप आएंगी ना, फिर सारा सुनेंगी, परंतु हुआ है। तो ये क्या हो गया? पर चिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 का भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ। तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। पर चिंतन एक दो सेकंड में पूरा नहीं होता। क्यों? जैसे बाप दादा सुनाते हैं ना, तो किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ,
दर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद कहाँ जाएंगे, वो धीमित हो जाएंगे। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें जो होती है कई बच्चे समझते हैं बातें बहुत होती है ना, तो जो बातें होती है वो देखने में आती है ना, सुनने में आती है ना। बातें जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। और बातें यही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने पेपर भी होते। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि क्या परम मत या पर दर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते। तो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना या सुनना या सोचना ये जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी वाली आत्मा को सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप जिम्मेवार अपने को समझते तो पहले जिम्मेवारी के पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बना। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपने ब्रेक को ठीक देखो, चेक करो। जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ लेकिन पहले ये चेक करो किसी घन में बिंदी लगती है। कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। वो रंग वो वेस्ट समय जाएगा।
तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो। स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें ये 3 बातें परम मंथन, परम चिंतन और परम दर्शन। मुक्त बनो। और क्या बनो? इन 3 बातों से मुक्त बनो। और एक बात धारण करो। वो एक बात है, परोपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर परम उपकारी ये बनो। ओम शांति। आज का वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हों। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। उन्हें ही प्राइज मिलती है। ओम शांति।